हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस टॉपिक अंसारी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट करने वाले एंड टू एंड राइट। इसमें मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट को कैसे करते हैं एक्सेल में। ठीक है। और ये हमारा आउटपुट है। मैंने एक डेटा एनालिटिक्स का एक प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, इसका आउटपुट ये है बेसिकली। ठीक है। ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली ये हमारे पास ऑनलाइन डेटा है। ठीक है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट मार्केट प्लेस होते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, राइट। तो उन सब का डेटा है, तो हमको ये फिल्टर करना है कि किस स्टेट से सबसे ज़्यादा सेल हुई है। ठीक है, किस मंथ में कितनी सेल हुई है, किस जेंडर में सबसे ज़्यादा सेल हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्लाइसर से कनेक्ट किया है, राइट। अगर आप देखोगे कैटेगरी के अकॉर्डिंग, मैंने देखा कि सपोज मैंने कुर्ता में चेक किया हूँ, मैं कुर्ता मैंने चेक किया, कुर्ता की सबसे ज़्यादा सेल हो बता रहा है मार्च में हुई है। ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा वुमेन्स ने खरीदा है। ठीक है, ऑर्डर स्टेटस क्या है, जेंडर क्या है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा परचेज हुई है। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू है हमारे प्रोजेक्ट का, जो हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, वृंदा स्टोर नाम से एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट हम लोग करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट आप अपने रिज्यूम में भी ऐड कर सकते हो एंड अपने इंटरव्यू में भी ये बता सकते हो, राइट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिखाऊंगा कि इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, एंड हमको क्या क्या इंसाइट निकालना है इस डेटा सेट से। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव में समझेंगे, देन उसके बाद इंसाइट निकालना है, क्या क्या कौन कौन से इंसाइट निकालना है वो समझेंगे। देन उसके बाद हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे आएंगे। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू है, एक आउटपुट है। ऐसा प्रोजेक्ट हमको बनाना है इस वीडियो में। ठीक है, चलते हैं हम अपने एक ऑब्जेक्टिव एंड इंसाइट की ओर। ठीक है, क्या समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है एंड उस डेटा से इंसाइट क्या निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे डेटा एनालिटिक्स का ऑब्जेक्टिव है। बेसिकली इसमें लिखा है, वृंदा स्टोर वांट टू क्रिएट एन एनुअल सेल्स रिपोर्ट फॉर 2025 so that it can better understand its customer and drive higher sales, राइट। ये आपको थोड़ा ये तो ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा, बेसिकली क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट को लेकर। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ पॉइंट हैं, कुछ इंसाइट हैं जो हमको डेटा से निकालने हैं। ठीक है, हमारे 8 पॉइंट्स हैं जो हमको डेटा से इंसाइट निकालने हैं। पहला है, compare sale and orders using a single chart. Which month recorded the highest sale and number of orders, right? Third है, who made more purchases in 2025, men or women? What were the different order status in 2025, right? List the top 20 states contributing to overall sales. What is the relationship between age and gender based on the number of orders, right? Seventh, which channel contributed to the most of the total sales? लास्ट वन, विच कंट्री कैटेगरी हैड द हाईएस्ट सेल। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंसाइट हैं जो हमको निकालने हैं अपने डेटा में से। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमको डैशबोर्ड बनाना है। जो डैशबोर्ड मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, सेम ये इंसाइट को फॉलो करके वो डैशबोर्ड बनाना है, राइट। चलते हैं अपनी शीट पर। ये हमारे पास एक रॉ डेटा है जिससे हमको काम करना है और जिसकी हेल्प से हमको वो डैशबोर्ड बना ली, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। ठीक है, इसमें ये कॉलम्स हैं, इंडेक्स, ऑर्डर। पहले मैं क्या करूंगा ना, पहले बहुत सारे कॉलम प्रॉपर विजिबल नहीं, तो इनको प्रॉपर विजिबल में सेट करूंगा। कैसे सेट करूंगा, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा ये पूरे शीट में सिलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा ना, मैं कोई भी कॉलम के सेंटर में क्लिक करूंगा 2 बार। जैसे मैं सेंटर में क्लिक करूंगा ना, वो अपना स्पेस अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कितने कॉलम्स क्या हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम लोग क्लीनिंग करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले हमारे पास है इंडेक्स कॉलम, दूसरा है ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, जेंडर, एज, डेट, स्टेटस, चैनल, एसक्यू, कैटेगरी, साइज, क्वांटिटी, करेंसी, अमाउंट, शिप सिटी, शिप स्टेट, शिप पोस्टल कोड, शिप कंट्री एंड B2B। ठीक है, तो इतने हमारे पास कॉलम है। अब इन्हीं कॉलम की हेल्प से हमको डैशबोर्ड बनाना है, जो डैशबोर्ड मैंने आपको दिखाया था। एंड जो पॉइंट आपको दिखाए थे, जिस जो पॉइंट की इंसाइट निकालना है, वो इसी डैशबोर्ड, इसी डेटा की हेल्प से वो मेरे को इंसाइट निकालना है। पहला मैं क्या करूंगा, पहला मैं एक एक कॉलम को एनालिसिस करके डेटा क्लीनिंग करूंगा। ठीक है, इंडेक्स को छोड़ दो आप, ऑर्डर आईडी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे फिल्टर लगाना है। फिल्टर कैसे लगाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल।
जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एल क्लिक करोगे वहाँ पर सब में सारे कॉलम में फिल्टर लग जाएगा। ठीक है, अब हम एक एक कॉलम को एनालिसिस करते हैं। पहला हमारा ऑर्डर आईडी है। ऑर्डर आईडी में तो यहाँ पर कोई ब्लैंक वैल्यू नहीं है। अगर ब्लैंक वैल्यू होती भी है तो टॉप में आपको शो हो जाती है ब्लैंक वैल्यू, तो ब्लैंक वैल्यू तो हमारी है नहीं एंड बाकी सारी वैल्यू न्यूमेरिक है। ठीक है, चलो कस्टमर आईडी को एनालिसिस करते हैं। कस्टमर आईडी में भी कोई ब्लैंक वैल्यू नहीं है और सारी न्यूमेरिक है, चलेगा। जेंडर को एनालिसिस करते हैं। हाँ, जेंडर में कुछ इश्यूज है। ठीक है, जेंडर में क्या इश्यूज है, हमारे कुछ एम नाम से डिनोटेड है एंड कुछ मैन नाम से डिनोटेड है। तो मेरे को क्या करना है, एम नाम को कन्वर्ट करके मैन में लाना है। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, पहले मैं क्या करूँगा ना, मैं पहले एम को क्लिक करूँगा तो एम की जितनी भी वैल्यू है सारी आ जाएंगी। अब ओनली एम की वैल्यू पे मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एफ करने के बाद हमारे पास एक पॉपअप आएगा। पॉपअप में आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे टॉप में, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। तो हमको रिप्लेस में आ जाना है। जैसे रिप्लेस में आना है, ये हमसे पूछेगा फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है मेरे को। फाइंड करना है एम, रिप्लेस विद किससे रिप्लेस करना है मेरे को, मैन से रिप्लेस करना है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा रिप्लेस ऑल। तो जितनी भी एम नाम से वैल्यू थी वो मैन नाम में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, मैन में कन्वर्ट होगी। अब हम सेम चीजें डब्ल्यू में भी फॉलो करेंगे, तो डब्ल्यू का भी वैसा इश्यू है। ठीक है, डब्ल्यू को वैल्यू को सिलेक्ट किया। ठीक है, कंट्रोल एफ किया, रिप्लेस में गए, डब्ल्यू में गए, वुमेन, देन रिप्लेस ऑल। तो हमारी डब्ल्यू की वैल्यू है ना जितनी भी सारी वुमेन में कन्वर्ट हो गई, आप देख पा रहे हो। ठीक है, चलो हमारा डेटा क्लीनिंग का तो हो गया। ठीक है, डेटा क्लीनिंग हो गया। एज पे आते हैं। एज तो हमारे सारे न्यूमेरिक वैल्यू हैं एंड कोई इसमें ब्लैंक नहीं है, चलो कोई इशू नहीं है। डेट, डेट ऑलरेडी सॉर्टेड वे में है। देन आगे हम डेटा प्रोसेसिंग में थोड़ा और उसको शॉर्ट करेंगे, मंथ वाइज को कन्वर्ट करेंगे। चलो अभी ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है। चैनल में ठीक है चलेगा। एसक्यू तो ठीक है, एसक्यू में कुछ नहीं कर सकते। कैटेगरी चलेगा। साइज ठीक है। क्वांटिटी, हाँ क्वांटिटी में भी देखो यहाँ पर इशू है 1 और 2। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एफ करेंगे एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 1 को 1 से रिप्लेस कर दूंगा एंड फिर 1 को 1 से रिप्लेस कर दूंगा। टू को 2 से रिप्लेस कर दूंगा। चलो ये भी शॉर्ट हो गया। ठीक है, अभी करेंसी ठीक है, अमाउंट ठीक है, शिप सिटी, शिप स्टेट, पोस्टल कोड, शिप कंट्री, बीटीपी चलेगा। सारे कॉलम को एनालिसिस हो गया, सारे कॉलम की क्लीन हो, सारे कॉलम की जो जो कॉलम को हमको क्लीन करना था वो क्लीन कर लिया। अभी हम लोग चलते हैं डेटा प्रोसेसिंग पे। डेटा प्रोसेसिंग में बेसिकली अभी हम लोग को क्या करना है ना, डेटा प्रोसेसिंग में हमको अगर लगता है कोई सी भी कॉलम को इंट्रोड्यूस करना, किसी न्यू कॉलम को इंट्रोड्यूस करना, तो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो मैं पहले क्या करूँगा, हाँ पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक एज के राइट में कॉलम इंट्रोड्यूस करूँगा, एज ग्रुप नाम से। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन डालूंगा कि हम इफ ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू पे। ठीक है, ग्रेटर 60 के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सीनियर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इफ ग्रेटर देन इक्वल टू है 40 के, तो हम इसको क्या करेंगे, और ओल्डर में कन्वर्ट करेंगे। ये जस्ट मैं ऐसे न्यूमेरिक में डाला सीनियर ओल्डर। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ओल्डर, यहाँ पे मैं करूँगा सीनियर एंड यहाँ पे मैं करूँगा यंगर, YOUNGER यंगर। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट।
ठीक है। तो अब हमारी ये वैल्यू सारी कन्वर्ट होगी। ठीक है, अभी मैं क्या देख रहे हो आप, 44 है तो सीनियर है, 29 है तो यंगर है, 67 है तो ओल्डर है। तो मैंने क्या किया, मैंने एज के अकॉर्डिंग उसको ग्रुप में डिवाइड कर लिया, क्योंकि हमारा साइट में एक पॉइंट था कि हमको एज एंड जेंडर के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप बनाना है। तो इस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हम लोग एक रिलेशनशिप शो कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अभी हम यहाँ पर डेट को भी मंथ में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे मंथ लिखेंगे एंड यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे, इसको भी क्लिक करेंगे, कॉमा देंगे, एम एम एम। ठीक है, एम एम से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मंथ में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या हुआ, 3 हमने एम लिखे, अगर 3 एम लिखे, अगर 4 एम लिखेंगे तो फुल फॉर्म आ जाएगा दिसंबर। हमने यहाँ पे ओनली 3 लिखा था, तो 3 में थोड़ा शॉर्ट में रहेगा, DEC। ठीक है, तो चलो ठीक है, हमने एज ग्रुप बना लिया, एक न्यू कॉलम, एक एंड मंथ कॉलम भी बनाया, जिसके अकॉर्डिंग थोड़ा हमको एक इनसाइट निकालने में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये चीज़ हो गई। अभी कुछ और तो नहीं है। ठीक है, चलो इसको अब सेव कर लेते हैं। ये हमारा है, इसको हम लोग सेव कर लिया। ठीक है, ये हमारा डेटा सेव हो गया। अब हमको एक एक करके पाइवट टेबल बनाना है। पाइवट टेबल के अकॉर्डिंग हमको डैशबोर्ड बनाना है। पहले हमारा क्या था, पहले हमारा मंथ सेल, ठीक है, मंथ था, सेल्स था, उसके अकॉर्डिंग हमको मंथ के अकॉर्डिंग सेल्स निकालना था कि किस मंथ में सबसे ज़्यादा सेल हुई है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, डेटा में आएंगे, पाइवट टेबल में आएंगे। पाइवट टेबल में दो ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर कुछ कॉलम मांगेगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मंथ, मंथ को रो में लाऊंगा, अमाउंट, अमाउंट को वैल्यू में लाऊंगा, ऑर्डर्स को, ऑर्डर आईडी को भी वैल्यू में लाऊंगा। ठीक है, चलो अभी हमारा ये हो गया। लेकिन यहाँ पर मेरे को क्या करना है, मेरे को ग्रैंड टोटल नहीं करना है यार, मैं ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं डिज़ाइन में आऊँगा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा ना, ग्रैंड टोटल को क्या करूँगा, ऑफर रो एंड कॉलम। तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल हाइड हो जाएगा, ग्रैंड टोटल हाइड हो जाएगा, राइट। चलो ये चीज़ हो गई। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइवट टेबल एनालाइजर पे आएंगे, यहाँ पर पाइवट चार्ट क्लिक करेंगे। पाइवट चार्ट क्लिक करने के बाद ये बहुत सारे आपको चार्ट दे देगा कि कौन से आपको चार्ट बनाना है। तो मैं क्या करूँगा ना, मेरे को कॉम्बो चाहिए, मेरे को कॉम्बो में ये चाहिए एंड मेरे को थोड़ा लाइन चाहिए कि लाइन के थ्रू मेरे को समझ में आना चाहिए कि इस मंथ में सबसे ज़्यादा सेल हुई है। इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, तो ये चार्ट हमारे पास आ जाएगा इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, मेरे को ये सबको हाइड करना है। मैं क्या करूँगा, इस पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा एंड मूव टू, मैं क्या करूँगा, हाइड ऑल फील्ड बॉटम ऑन चार्ट, सारी फील्ड हाइड हो जाएंगी। अभी हम इस पे क्लिक करेंगे, इस पे मैं बोलूँगा चार्ट टाइटल चाहिए मेरे को। चार्ट टाइटल में क्या लिखूंगा मैं, सेल्स एंड अमाउंट, सेल, मंथ सेल, मंथ सेल, मंथ। ठीक है, ये मैंने टाइटल डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर लेके आएंगे, जस्ट अ मिनट, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, तो ये हो गया। अभी इस पर कॉपी करेंगे, एक नई शीट बनाएंगे, यहाँ पे हम उसको जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग ने एक बना लिया, एक चार्ट बना लिया, जिसमें हम लोग ने क्या लिखा, जिसमें हम लोग ने सेल को समझा कि सेल किस मंथ से ज़्यादा होगी, सेल किस मंथ में सबसे ज़्यादा होगी सेल। ठीक है, अभी हमने सेल्स तो बना लिया। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को जेंडर के अकॉर्डिंग सेल चाहिए कि किस जेंडर में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है, राइट, कि किस जेंडर ने सबसे ज़्यादा सेल्स परचेज की, मेल फीमेल। तो सेम मैं अपनी दोबारा शीट, पहले मैं क्या करूँगा, मैं शीट का नाम चेंज कर देता हूँ, मैं सेल्स अमाउंट, ये सेल्स अमाउंट नाम शीट बना दी। और इसका मैं क्या करूँगा, इसका मैं बनाऊंगा रिपोर्ट। ठीक है, अभी हमको दूसरा डैशबोर्ड बनाना है, मेरे को जेंडर के अकॉर्डिंग सेल्स पता करना है कि किस जेंडर ने सबसे ज़्यादा सेल्स की। शीट पे है, वृंदा स्टोर नाम की शीट पे कंट्रोल ए किया, डेटा पे आया,
पाइवट टेबल पे क्लिक किया, पाइवट टेबल क्लिक करने के बाद न्यू वर्कशीट पे क्लिक किया, फिर ओके कर दिया। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं जेंडर पे क्लिक किया, जेंडर से मैं रो पे आया। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अमाउंट में आऊँगा, अमाउंट से वैल्यू में आ गया, अमाउंट से वैल्यू में आ गया, इसको दोबारा क्लिक किया, डिज़ाइन में आया, ग्रैंड टोटल ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम। ठीक है, ग्रैंड टोटल ये हो गया, हाइड हो गया। अभी हम क्या करेंगे ना, इसको हम पाइवट टेबल एनालाइजर पे आएंगे, पाइवट चार्ट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे पाई पे क्लिक करेंगे, पाई पे ये ठीक है, ठीक ना, चलो ये ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसको हाइड करेंगे। टोटल पे हम लोग नहीं देंगे, टोटल पे हमको नहीं चाहिए, टोटल पे हमको नहीं चाहिए, हमको जेंडर चाहिए, राइट। टोटल हमको नहीं चाहिए, हमको सेल्स चाहिए, जेंडर सेल्स। ठीक है, अभी एक देख रहा हूँ ना, यहाँ पे वैल्यू नहीं दिख रही है, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं ऐड लेबल करूँगा और इसको थोड़ा मैं बाहर लेके आऊँगा, इसको भी मैं बाहर लेके आऊँगा, जस्ट अ मिनट, इसको भी बाहर लेके आऊँगा। एंड यहाँ पर मैं जस्ट अ मिनट, मैन इसको तो डार्क, इसको वुमेन डार्क। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आऊँगा, चलो ये भी हो गया। इसको ठीक है, कॉपी, रिपोर्ट में आया, पेस्ट, सेल्स हो गया, मंथ हो गया। ठीक है, हाँ सेल्स, मंथ के अकॉर्डिंग सेल्स बना लिया, जेंडर बना लिया। अभी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ऑर्डर स्टेटस चाहिए, तो इसको मैं क्या करूँगा, जेंडर, ठीक, ऑर्डर स्टेटस चाहिए, राइट। ऑर्डर स्टेटस पे बनाने के लिए दोबारा मैं क्या करूँगा, वेंडर स्टोर की शीट पे आऊँगा, क्योंकि यही हमारा रॉ डेटा है, इसी से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डैशबोर्ड बना सकते हैं। ठीक है, दोबारा उस शीट पे आया, डेटा पे क्लिक किया, पाइवट टेबल पे क्लिक किया, पाइवट टेबल पे क्लिक करने के बाद अब जैसे कि आपके सामने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ऑर्डर स्टेटस पे आएंगे, स्टेटस, स्टेटस को मैं रॉ में डालूंगा एंड ऑर्डर आईडी को मैं क्या करूँगा, वैल्यू में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर मेरे को नंबर में नहीं, मेरे को तो परसेंटेज में चाहिए। मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, नंबर है, नंबर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे शॉर्ट वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, ग्रैंड परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, फिर शिफ्ट वैल्यू करूँगा, डिज़ाइन में आऊँगा, ग्रैंड टोटल पे क्लिक करूँगा, ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम। ठीक है, ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम एंड देन पाइवट टेबल एनालाइजर पे आऊँगा, पाइवट चार्ट पे आऊँगा, पाइवट चार्ट पे आने के बाद लेट्स सी कौन सा चार्ट बेटर रहेगा। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट, आई थिंक मेरे को लग रहा है पाई चार्ट ही बेटर रहेगा, तो पाई चार्ट ही ले लेता हूँ ना, पाई चार्ट ही लेता हूँ। ठीक है, ऑर्डर स्टेटस नाम दे दिया एंड ऐड लेबल डाला। ठीक है, ठीक है, चलो ये हो गया ऑर्डर स्टेटस। ठीक है, कॉपी किया, रिपोर्ट में आया, पेश कर दिया। चलो यहाँ पर सेल्स मंथ हो गया, जेंडर हो गया, ऑर्डर स्टेटस हो गया। अभी मेरे को क्या चाहिए, अभी मेरे को एक चैनल्स का बचा है। ठीक है, एंड टॉप टॉप स्टेट का बचा है, एंड मेरे को बचा है जो हम लोगों ने ग्रुप बनाया था, कॉलम इंट्रोड्यूस किया था, ग्रुप बनाया था, उसका बचा है।
ठीक है, देन दोबारा मैं आऊँगा, इसको मैं ऑर्डर स्टेटस नाम दे देता हूँ ना। विंडो स्टोर पे आया, यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं स्टेट का ले लेता हूँ अभी। डेटा पे आया, पाइवट टेबल पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, यहाँ पर स्टेट पे क्लिक किया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट लूँगा, अमाउंट क्योंकि स्टेट में सबसे ज़्यादा सेल हुई वो मेरे को देखना है। चलो, तो मेरे को ये बता दिया, लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहोगे ना, यहाँ पर डेटा ऊपर नीचे, मतलब लाइक किसी की हायर वैल्यू ऊपर है, नीचे लोअर है, नीचे, तो कुछ ऐसा है। मेरे को शॉर्ट करना है। शॉर्ट कैसे करूँगा, मैं वैल्यू पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे शॉर्ट होगा। शॉर्ट पे जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉल या मोस्ट शॉर्ट ऑप्शन। तो मैं क्या करूँगा, लार्जेस्ट टू स्मॉल क्लिक करूँगा। चलिए, लार्जेस्ट टू स्मॉल किया तो अब हमारा यहाँ वैल्यू तो शॉर्ट हो गया। अभी मेरे को टॉप 10 चाहिए, मेरे को सारे स्टेट नहीं लेने, मेरे को टॉप 10 स्टेट लेने। तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू पे आया, इस पे क्लिक किया, देन यहाँ पर आया फिल्टर ऑप्शन। फिल्टर ऑप्शन में से क्लिक करो, यहाँ पर एक टॉप 10। जैसे टॉप 10 पे क्लिक करो, यहाँ पे कुछ वैल्यू अगर बच्चे आपको टॉप 10 चाहिए, टॉप 20 चाहिए, जो भी चाहिए, मेरे को टॉप 5 चाहिए। 5 पे क्लिक किया, ओके क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरी टॉप 5 स्टेट आ गए कि टॉप 5 किस स्टेट में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, राइट। अभी सेम स्टेप यहाँ पे मैं फॉलो करूँगा, यहाँ पे मैं डिजाइन टोटल को हाइड कर दूंगा। कैसे हाइड करूँगा, डिजाइन पे आऊँगा, डिजाइन टोटल पे करूँगा, ऑफर रूट एंड कॉलम, इस पे मैं क्लिक करूँगा, पाइवट टेबल एनालाइजर पे आऊँगा, पाइवट चार्ट पे क्लिक करूँगा। तो ये नहीं, ये नहीं मेरे को चाहिए। हाँ, ये चाहिए। ठीक है, ऑर्डर स्टेट, ठीक है, ये चाहिए। चलो, इसको भी मैं क्लिक कर लूँगा, अपने रिपोर्ट में आके पेश कर देता हूँ। चलो, ये हो गया, ये हो गया। अभी मेरे को एज ग्रुप वाला बचा है, अब मेरे को चैनल वाला बचा है। इसके नाम दे देता हूँ स्टेट। अब पहले चैनल वाला बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा बन गया ओल्डर, सीनियर, यंगर। ठीक है, इस पे क्लिक करूँगा, डिज़ाइन पे आऊँगा, ग्रैंड टोटल, ऑफ और रोज एंड कॉलम। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद ये हमारा हाइड हो जाएगा। फिर पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट। ठीक है, दिस इज अ गुड हाइड। यहाँ पे मैं चार्ट ले लेता हूँ ना, चार्ट टाइटल, यहाँ पे क्या रहेगा, ग्रुप। ठीक है, एज ग्रुप, चलो ये हो गया, एज ग्रुप हो गया। अभी हमारा फाइनल बचा है चैनल्स के लिए। चैनल सीरीज बना लेता हूँ जल्दी से। फॉर रोज एंड कॉलम, पाइवट टेबल एनालाइजर, पाइवट चार्ट। ठीक है, हाइड ऑल फिल बटन चार्ट, यहाँ पे चैनल सीरीज। ठीक है, यहाँ पे आके इसको मैं पेश कर देता हूँ। चलो, अब हमारे चार्ट बन गए। अभी थोड़ा उनको एडजस्ट कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ मैं। राइट, ये पूरा कॉलम लेता हूँ, ये पूरी 3 रो लिया, इसको मर्ज करूँगा। मर्ज करने के बाद वृंदा स्टोर डेटा एनालिटिक्स। ठीक है,
इस पर क्लिक किया, मैं यहाँ पे इस पर 25 करता हूँ। ठीक है, 25 करने के बाद इसको थोड़ा मैं जस्ट कलरफुल कर देता हूँ। ठीक है, चलो तो इसको थोड़ा बैकग्राउंड भी मर्ज करता हूँ मैं। जस्ट a मिनट, और थोड़ा तक बनाता हूँ। हाँ ठीक है, ये तो हम लोग हो गया। अभी थोड़ा इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ डैशबोर्ड को। चलो, दिस वन। ठीक है, इसको भी थोड़ा एनालाइज कर देता हूँ। ठीक है, हाँ इसको थोड़ा नीचे तक एनालाइज करता हूँ। ये हो गया। जस्ट a मिनट, इसको थोड़ा एनालाइज किया। जस्ट a मिनट, इसको यहाँ तक के, देन ठीक है, ये हो गया। अभी मैं क्या करूँगा ना, ये सारे को मैं ग्रिड लाइन मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए। ठीक है, ये मेरा हट गया ग्रिड लाइन। अब देखो कितना ब्यूटीफुल चार्ट लग रहा है, राइट। ये तो लाइक, अब यहाँ पे मेरे को स्लाइसर इंटर करना है। स्लाइसर मैं कैसे करूँगा, जस्ट आ मिनट, पाइवट टेबल पे आया, यहाँ पर आएगा इंसेक्ट स्लाइसर। स्लाइसर पे क्लिक करूँ, मेरे को चाहिए मंथ, चैनल, कैटेगरी। ये 3 स्लाइसर चाहिए। ये हमारे पास 3 स्लाइसर आ गए। अभी मेरे को क्या करना है, ये 3 स्लाइसर को मेरे को सारे चार्ट से कनेक्ट करना है। पहले इसको स्लाइसर को मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। जस्ट आ मिनट, स्लाइसर को थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके अकॉर्डिंग ये सारे डैशबोर्ड को भी एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो डैशबोर्ड भी एडजस्ट हो गया। अभी इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, रिपोर्ट कनेक्शन। यहाँ पर बोले कि शीट से कनेक्ट करना है, मेरे को बोला सारी शीट से कनेक्ट करना है, सारी शीट से कनेक्ट करना है। देन ओके, इसका कनेक्शन हो गया। इसका कनेक्शन रिपोर्ट 1 2 2 3 4 5, इसका कनेक्शन हो गया। ठीक है, अभी मेरे को इसका कनेक्शन करना है। रिपोर्ट कनेक्शन 1 2 3 4 5, इसका कनेक्शन हो गया। अभी हमारे पास जितने भी स्लाइसर है ना, वो सारे डैशबोर्ड पे कनेक्ट हो गए। अगर हम सपोज चाहते हैं ओनली जून जून का, ठीक है, तो उन्होंने बोला ओनली जून की में आपकी इतनी सेल हुई है, और उसमें मैन ऑफ वुमेन ने कितनी सेल्स की है, कितने ऑर्डर रिटर्न हुए हैं, किस स्टेट से सबसे ज़्यादा सेल हुई जून में, वो सारा डेटा मिल जाएगा हमको। तो ये बेनिफिट होता है स्लाइसर का। ठीक है, अब हम जुलाई का चाहिए तो जुलाई का डेटा मिल जाएगा, अगस्त का चाहिए तो अगस्त डेटा मिल जाएगा, अगर मेरे को सबका चाहिए तो सबका डेटा मिल जाएगा। तो दिस इज डैशबोर्ड, डेटा एनालिटिक्स का डैशबोर्ड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको डेटा वीडियो अच्छे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।